ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कन्या दान कर दक्ष ने भगवान शंकर को अनेक प्रकार के उपहार दिए और ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। उसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर यह कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और ये सती अखिल संसार की माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं, यह सनातन श्रुति है। हे हरे, आप चिकने नीले अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे मैं उसके विपरीत लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। सती नीलवर्णा और आप गौरवर्ण हैं, उसके विपरीत मैं नीलवर्ण और लक्ष्मी गौरवर्ण है। हे शंभु, आप इन सती के साथ रहकर देवताओं की और सज्जन मनुष्यों की रक्षा कीजिए, जिससे संसारी जनों का सदा कल्याण होता रहे। हे सर्वभूतेश, हे प्रभु, इन सती को देखकर अथवा इनके विषय में सुनकर जो कामना युक्त हो उसका आप वध कीजिए, यह मेरी प्रार्थना है। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सर्वज्ञ परमेश्वर ने मधुसूदन से हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। हे मुनीश्वर, उसके बाद विष्णु अपने स्थान पर आकर स्थित हो गए। उन्होंने उत्सव कराया और उस चरित्र को गुप्त ही रखा। तत्पश्चात मैं देवी सती के पास आकर गृह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सारा अग्नि कार्य विधान के साथ विस्तार पूर्वक करने लगा। इसके बाद शिवा और शिव ने प्रसन्न होकर मुझ आचार्य और द्विजों की आज्ञा से विधि पूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे द्विज सतम, उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया और गीत एवं नृत्य के साथ वाद्य बजाया गया, जो सबके लिए सुखद था। हे तात, उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र वहाँ हुआ, उसे आपसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। शिवजी की माया दुर्गेय है। उसने देव, असुर तथा मनुष्य सहित इस चराचर जगत को पूर्ण रूप से मोहित कर रखा है। हे तात, पूर्व काल में मैंने जिन शिव को कपट पूर्वक मोह में डालना चाहा था, उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर लिया। जो दूसरे का अपकार करना चाहता है, निश्चय ही पहले उसी का अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार न करे। हे मुने, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे। मैंने उन्हें देख लिया। हे द्विजश्रेष्ठ, शिवजी की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। मैं जैसे जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्त हो रहा था। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामाविष्ट मन वाला मैं उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया, किंतु शिवजी के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुख नहीं देख सका और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुख प्रकट नहीं कर रही थी। तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया और उस धूमयुक्त अग्नि में धरत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। तब गीली लकड़ी के संयोग से चारों दिशाओं में घोर धुआं फैल गया। इस प्रकार धूमाधिक्य होने के फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी धूम से व्याकुल हो उठे और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तत्पश्चात
काम से पीड़ित मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। अपने को असंयमित देख शंकित हो मैं आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया। भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे जानकर क्रोधित होकर कहने लगे। रुद्र बोले, हे पाप, आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा? आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान सकेंगे। हे विधे, इस त्रिलोकी में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती, तो यह बात कैसे छिपी रहेगी? हे मूढ़, जिस प्रकार तिल के सभी अवयवों में तेल रहता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ है, उनमें मैं रहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। तत्पश्चात विष्णु के लिए प्रिय शंकर जी ने मुझसे यह कहकर पूर्व में कहे गए विष्णु के वचन का स्मरण कर शूल लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहा। हे द्विजोत्तम, मुझे मारने के लिए शिव के द्वारा त्रिशूल उठाए जाने पर वहां उपस्थित मरीचि आदि ऋषि हाहाकार करने लगे। उस समय सभी देवता तथा मुनि भयभीत होकर क्रोध से जलते हुए शिवजी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे ईश, आप ब्रह्मा की रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, कृपा कीजिए। हे महेश, आप इस संसार के पिता हैं तथा देवी सती जगत की माता कही गई है। हे सुर प्रभो, विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवगण आपके दास हैं। आपकी आकृति तथा लीला अद्भुत है। हे प्रभु, आपकी माया भी अद्भुत है। हे ईश्वर, उसने आपकी भक्ति से रहित सभी को मोहित कर लिया है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दुखित देवता तथा मुनि क्रोध में भरे हुए देवाधिदेव महादेव की स्तुति करने लगे। दक्ष प्रजापति ने शंकित होकर वहां पहुंचकर दोनों हाथ उठाकर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कहते हुए शिवजी के आगे जाकर उन्हें ऐसा करने से रोका। तब शिवजी अपने आगे दक्ष को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु की प्रार्थना का स्मरण करते हुए इस प्रकार का अप्रिय वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे प्रजापते, मेरे महान भक्त विष्णु ने उस समय जैसे कहा था मैंने वही करना स्वीकार भी किया था। विष्णु ने कहा था कि हे प्रभु, जो वासना युक्त होकर सती को देखे उसका वध कीजिए। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के वचन को सत्य करता हूँ। ब्रह्मा ने कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा? इन्होंने अत्यंत ग्रहित कर्म किया है, इसलिए अपराधी ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूँगा। ब्रह्मा जी बोले। उस समय क्रोधाविष्ट देवेश्वर महेश के ऐसा कहने पर देवता मुनि तथा मनुष्यों सहित सभी लोग कांपने लगे। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और चारों ओर उदासी छा गई। उनके द्वारा विमोहित किया गया मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठा। तब महेश के अति प्रिय कार्य सिद्ध करने में प्रवीण तथा बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा कहने वाले उन शिवजी की स्तुति की। अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्तवत्सल शिवजी की स्तुति कर उन्हें ब्रह्मा का वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।